प्रधानमंत्री, पायलट और फिर एक फोटोग्राफर। राजीव गांधी की पहचान से जुड़े ये तीन शब्द शायद आपको थोड़ा चौंका दे, क्योंकि आमतौर पर राजीव गांधी का नाम आते ही राजनीति और प्रधानमंत्री की कुर्सी याद आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैमरा उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं था, वो अपनी जिंदगी के बेहद निजी और खूबसूरत पलों को इन्हीं कैमरों में कैद किया करते थे। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में जन्मे राजीव गांधी की आज जयंती है। इतिहास में यह तारीख उनके राजनीतिक सफर की वजह से तो खास है ही, लेकिन आज हम उनकी जिंदगी के उस पहलू की बात करेंगे जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती या फिर ना के बराबर होती है। आज हम राजीव गांधी को प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता या फिर नेहरू गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे खड़े उस शख्स के तौर पर जानेंगे जिसकी तस्वीरों में एक बिल्कुल अलग राजीव नजर आता है। एक ऐसा राजीव जिसकी दुनिया में राजनीति से ज्यादा परिवार था। पहाड़ थे, जंगल थे, हिंदुस्तान के गांव थे और उन सबको कैमरे में कैद करने का एक जुनून था। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। ऐसे में आज हम उन्हें प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता या फिर नेहरू गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर नहीं बता रहे हैं, बल्कि उस शख्स के तौर पर हम आपको बता रहे हैं जिसकी जिंदगी एक राजनेता से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा राजीव जिसकी दुनिया राजनीति से अलग थी। वो परिवार में ही अपनी दुनिया खोजते थे। वो हर गांव जाना चाहते थे, हर शहर जाना चाहते थे और सबको कैमरे की निगाह से सहेजना चाहते थे। राजीव गांधी की जिंदगी में राजनीति पहली पसंद कभी नहीं रही। वो पायलट थे और आसमान में उड़ना उन्हें पसंद था, लेकिन किस्मत उन्हें सियासत की तरफ ले आई। पहले संजय गांधी की मौत के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने लोकप्रियता हासिल की, लेकिन उनके कार्यकाल से जुड़े कई विवाद भी रहे। हालांकि राजनीति से अलग उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी था जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। राजीव गांधी फोटोग्राफी के बेहद शौकीन थे। उनके लिए फोटोग्राफी सिर्फ कैमरा उठाकर तस्वीर खींचने का शौक नहीं था। वो तस्वीरों को चुनते थे, उनके बड़े प्रिंट्स करवाते थे और उन्हें अपने स्टडी रूम में बाकायदा लगाते भी थे। यानी कैमरा उनके लिए प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि निजी खुशी और खुद से जुड़ने का जरिया था। उनके करीबियों ने कई बार उन्हें अपनी तस्वीरों की किताब प्रकाशित करवाने की सलाह दी, लेकिन राजीव इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई और तकरीबन 3 साल बाद 1994 में उनकी तस्वीरों की किताब सामने आई, राजीव्स वर्ल्ड, फोटोग्राफ्स बाय राजीव गांधी। इस किताब को सोनिया गांधी ने प्रकाशित करवाया। ये सिर्फ तस्वीरों का संग्रह नहीं थी, बल्कि इसे राजीव गांधी की एक तरह की बिना शब्दों वाली आत्मकथा कहा जा सकता है। इसमें राजीव के बचपन से लेकर उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक की तस्वीरें शामिल थी। उनके कैमरे में परिवार था, यात्राएं थी, भारत के अलग अलग हिस्से थे, गांव थे, मेले थे, पहाड़ थे, जंगल थे और वहां रहने वाले लोग थे। राजीव गांधी की फोटोग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले उनके परिवार को देखना जरूरी है। उनके कैमरे में मां इंदिरा गांधी कभी रसोई में नजर आती है तो भाई संजय गांधी मस्ती करते हुए, पत्नी सोनिया गांधी और बच्चे राहुल और प्रियंका भी उनकी तस्वीरों का अहम हिस्सा थे। सोनिया गांधी ने राजीव वर्ल्ड की प्रस्तावना में लिखा था कि राजीव के कैमरे को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले 3 लोग, वो राहुल और प्रियंका थे। सोनिया खुद तस्वीरें खिंचवाने में सहज नहीं थी, लेकिन जब कैमरे के पीछे राजीव होते तो उनका संकोच कम हो जाता। राजीव खंड तो अपने परिवार की तस्वीरें खींचते रहते थे। यानी जिस राजीव गांधी को देश प्रधानमंत्री के रूप में देखता था, परिवार के बीच वही राजीव एक पति, पिता, बेटा और भाई था और उनके कैमरे ने इसे निजी राजीव को संभाल कर रखा। लेकिन उनकी फोटोग्राफी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं थी। उनके कैमरे ने भारत के अलग अलग रंगों को भी कैद किया, राजस्थान से लेकर कश्मीर तक, सिक्किम से लेकर लद्दाख तक और पुष्कर के मेले से लेकर गांवों की जिंदगी तक। उनकी तस्वीरों में आदिवासी समाज, गांव के लोग, बाजार, मेले, पहाड़, जंगल, जानवर और प्रकृति दिखाई देती है। यानी एक ऐसा भारत जिसे राजनीति अक्सर आंकड़ों और रिपोर्टों के जरिए देखती है, राजीव गांधी ने उसे चेहरों और कहानियों के जरिए देखने की कोशिश की। उनकी तस्वीरों में भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि लोगों, संस्कृतियों और प्रकृति से मिलकर बनी एक जीवंत तस्वीर दिखाई देता है। और यहाँ एक बात बेहद दिलचस्प है, राजनीति में तस्वीर कभी सिर्फ तस्वीर नहीं होती। प्रधानमंत्री किसके साथ खड़े हैं, किससे हाथ मिला रहे हैं, कहाँ गए हैं और किसे गले लगाया, हर तस्वीर का राजनीतिक मायना होता है, निकाला भी जा सकता है।
लेकिन राजीव गांधी की निजी तस्वीरों में यह राजनीतिक दबाव दिखाई नहीं देता था। कैमरे के सामने कोई प्रधानमंत्री नहीं, कैमरे के पीछे भी कोई पीएम नहीं है, वहां सिर्फ एक फोटोग्राफर है। शायद यही वजह है कि उनकी तस्वीरें उनके व्यक्तित्व का वो हिस्सा सामने लाती हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक पहचान के नीचे दब गया था। और खास बात तो ये है कि फोटोग्राफी का शौक उन्हें राजनीति में आने के बाद नहीं लगा था। वो पहले से ही तस्वीर खींचते थे और राजनीति में आने के बाद भी इस शौक को उन्होंने बखूबी जारी रखा। राजीव गांधी के व्यक्तित्व को समझने के लिए एक और चर्चित किताब का जिक्र भी जरूरी है, द राजीव आई न्यू। इसे उनके करीबी सहयोगी और राजनेता मणिशंकर अय्यर ने लिखा था। अय्यर ने राजीव गांधी के साथ काम किया था और उनके व्यक्तित्व की खूबियों और कमजोरियों को करीब से देखा भी। किताब का मूल विचार यही था कि राजीव गांधी को अक्सर पूरी तरह समझा ही नहीं गया। उनकी फोटोग्राफी भी इस बात की ओर इशारा करती है कि किसी राजनेता को समझने के लिए सिर्फ उसके भाषण, फैसले और राजनीतिक रिकॉर्ड देखना काफी नहीं। कभी कभी उसके कैमरे से खींची हुई तस्वीरें भी उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कह देती है। 21 मई 1991 के श्री पेरबंदूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी जिंदगी अचानक से खत्म हो गई, लेकिन उनके निधन के करीब 3 साल बाद जब उनकी तस्वीरें किताब के तौर पर सामने आई तो लोगों ने राजीव गांधी का एक अलग ही चेहरा देखा। एक ऐसा चेहरा जिसमें राजनीति से ज्यादा परिवार था, जिसमें सत्ता से ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई देती थी और जिसमें भाषणों से ज्यादा तस्वीरें बोलती थी। उन तस्वीरों में राहुल और प्रियंका के पिता हैं, सोनिया के पति हैं, इंदिरा गांधी के बेटे हैं और संजय गांधी के भाई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा इंसान भी है जो भारत की प्रकृति, उसके लोगों और उसकी विविधता को कैमरे में कैद करना चाहता था। उन्होंने कैमरे से सिर्फ तस्वीरें नहीं खींची, बल्कि अपनी जिंदगी के उन पलों को बचा कर रखा जो प्रधानमंत्री के पद, राजनीतिक विवादों और सत्ता की हलचल से अलग थे। इसीलिए राजीव्स वर्ल्ड सिर्फ तस्वीरों की किताब नहीं, ये उस राजीव की दुनिया है जो राजनीति की दुनिया से अलग थी। एक ऐसा राजीव गांधी जो कैमरे के पीछे खड़े होकर प्रधानमंत्री नहीं था, बल्कि एक पति था, एक पिता था, एक बेटा था, एक भाई था, एक यात्री था और अपने कैमरे के जरिए हिंदुस्तान को देखने वाला, दूसरों को दिखाने वाला एक फोटोग्राफर भी। शायद यही कैमरे के पीछे का राजीव गांधी है जिसे उनकी राजनीतिक पहचान के शोर के बीच अक्सर भुला दिया गया, लेकिन उनकी तस्वीरों ने हमेशा के लिए उन्हें अमर बनाए रखा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।